जय हिंद दोस्तों। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से दोस्तों टेक्नीशियन के लिए 3 ट्रेड के कैंडिडेट को मौका दिया गया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड को। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फिटर ट्रेड का इतना डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। इसमें हम बताएंगे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कौन सी बुक से आपको पढ़नी चाहिए। इस तरह काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो अगर आप एनसीएल फिटर ट्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा समय निकाल कर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर हम ये जो एनालिसिस है इसका पीडीएफ दे देंगे, तो टेलीग्राम पर जा करके पूरा डिटेल एनालिसिस पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप एनसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से हमने प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट पेपर, पीडीएफ, बुक्स और नोट्स भी हमने देना शुरू कर दिया है। आपको कल या परसों 1 या 2 दिन के अंदर हम एनसीएल फिटर का पूरा जो है नोट्स तैयार करके अपलोड कर देंगे। काफ़ी सारे टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है, देखिए तो यूनिट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स, यहाँ पर जिग, ड्रिलिंग सबका, यहाँ पाइप फिटिंग सबका दिया हुआ है। कुछ और टॉपिक है जिसकी जो है अभी नोट्स तैयार हो रही हैं, मेरे ख्याल से कल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इस नोट्स में हमने कुछ ऐड किया है, तो पहला तो बाइलिंगुअल नोट्स है, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। साथ में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, किस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और भी हम ये नोट्स आगे बनाते रहेंगे। आप बस एनसीएल का एक कोर्स जो है 149 का है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफ़र भी है, देखिए तो ऑफ़र का कूपन वहाँ मिला है, उस पर क्लिक करके ऑफ़र मिल रहा हो, ज्वाइन कर लिया तो आगे जो भी अपडेट होगा उस पर हम देते रहेंगे। आपको फिटर ट्रेड में 10 टॉपिक्स ट्रेड में पढ़ने हैं, 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जिनमें से 70 ट्रेड से और 30 जो है नॉन टेक से। हम इस 70 नंबर पर डिस्कस करेंगे, 30 का कहिए तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये देखिएगा, इसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स है। फिर यहाँ पर 10 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है। ये 10 टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने एनालिसिस किया, तो देखिए हमको पता चला किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो आपको देख लेना होगा, ये अगर हम ये बताएंगे तो काफ़ी लंबा होगा। ये पीडीएफ में देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ टाइप 4 यानी कि चौथे नंबर का जो टाइप 4 है ये इस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिएगा ये टॉपिक 7 है, मेजरिंग से है, तो टॉपिक 7 आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक है, ठीक है। तो हम ये तो आपको पढ़ लेना है। 70 क्वेश्चन का हमने पूरा डिटेल दे दिया है, ये 17 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब हम आते हैं डिटेल पर कि आखिर किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो पहला जो टॉपिक है आपका, ये पहला टॉपिक मैथ वाला है। देखिएगा तो इससे टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56 और 68, ये 19 क्वेश्चन आपके जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं। 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है आपका, देखिएगा टॉपिक नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम, यूनिट और इट्स कन्वर्जन है। यूनिट एंड कन्वर्जन से मात्र 2 क्वेश्चन है। ये भी कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन इससे आपके पूछे गए थे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपसे 0 क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रीशियन का है, लेकिन इसमें दिया गया था, लेकिन पिछली बार 2020 के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं पूछा गया है, ठीक है। और आगे हम देखिए मटेरियल से, तो मटेरियल से भी देखिएगा तो 7 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन 2, 3, 5, 26, 27, 28, 58 और 69 क्वेश्चन नंबर जो है ये मटेरियल से क्वेश्चन पूछे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ देखिएगा जिग, ड्रिलिंग और अदर मशीनिंग प्रोसेस के जो है टॉपिक, इससे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैथ से है, कैलकुलेशन से है 19 क्वेश्चन।
यहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 39, 49, 51, 59, 60, 61, 66। ये टोटल 15 क्वेश्चन जो है आपके ये जिग से है, ड्रिलिंग से है और अदर मशीनिंग प्रोसेस से क्वेश्चन है। ये टॉपिक था। अगला टॉपिक देखिए पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर ट्रेन जैसे टॉपिक से तो टोटल 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 27, 48 और 67। अगला देखिएगा तो आपका मशीनिंग टूल्स एंड इट्स देखिए सॉरी मेजरिंग है, मशीनिंग टूल्स है एंड इट्स प्रिंसिपल्स है। टोटल 21 क्वेश्चन। पहला जो मैथ का था उससे मात्र 19 था, उसके बाद 15 क्वेश्चन था और ये जो टॉपिक है इससे जो है टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक 7 है, मेरे ख्याल से 7 नंबर टॉपिक है जिससे टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 का सिलेबस और 2025 का सिलेबस सेम ही है, ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये अलग था, दोनों का सेम ही सिलेबस था। अभी भी हम आपको मिलाया भी, हम देखे हैं पूरा बेहतर तरीके से, दोनों सेम ही सिलेबस था। तो देखिए 21 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल्स एंड इट्स प्रिंसिपल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना होगा। अगला टॉपिक है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। 8 और क्वेश्चन नंबर 37, 2 क्वेश्चन जो है लिमिट फिट्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन एक जो है 38 जो है क्वेश्चन नंबर 38 सेफ्टी रूल्स से आपके पूछे गए हैं। ये आपके एक ही क्वेश्चन है। और एक लास्ट जो टॉपिक है व्हीकल एंड इट्स कंबूशन इंजन, ये मैकेनिकल का है, डीजल ट्रेड का है, लेकिन इसमें ये न जाने क्यों टॉपिक डाला गया है। इससे पिछली बार भी 0 क्वेश्चन थे। दूसरे ट्रेड के क्वेश्चन पूछे हैं, एक इलेक्ट्रीशियन का और दूसरा डीजल का। दोनों ही से पिछली बार 0 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे पास बच्चे काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे थे कि सर हमको व्हीकल का टॉपिक दे दीजिए, तो ऐसा हम नहीं देंगे। हम इसका नोट्स बना रहे हैं, ऑलरेडी बन रहा है और ये कल तक या परसों तक आपको ऐप पर मिल जाएगा। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ दे, ऐसा नहीं पूछेगा। टॉपिक दिया है तो वो पूछ भी सकता है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, भले एग्जाम में आया चाहे ना आया, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0 क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोनों का टॉपिक हम दे देंगे, नोट्स दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे पिछली बार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे ऐसा कौन सा टॉपिक है पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टॉपिक नंबर 7 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30% क्वेश्चन, 21 गो क्वेश्चन जो है उसी से पूछे गए हैं। कौन सा है? मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ये टॉपिक का नोट्स हम दे देंगे, शायद अभी 6 टॉपिक तक नोट्स आ गया है, 7वां आज रात में और कल तक तो पूरा आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। तो ये जो है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे तो मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स है, ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इससे भी इस बार क्वेश्चन देखने के लिए बहुत मिलेगा। टॉपिक 1 जो मैथ वाला है आपका, मैथ से भी दूसरे नंबर पर है। 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स से 19 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। अगला टॉपिक नंबर 5 जो है सबसे तीसरे नंबर पर है, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिग, ड्रिलिंग एंड अदर मशीनिंग प्रोसेस से। ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टॉपिक को क्लियर करिए, इंटरनल जाइए और इस पर और बेहतरीन से बेहतरीन पढ़िए। इस पर और हम बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको दे भी देंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपको पढ़ करके निकालने में दिक्कत ना हो। अब यही देखिए कि मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल्स के अंदर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए थ्रेडिंग टूल्स हो गया, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, टैपर एंड स्टैंडर्ड से, फिर वाइस एंड होल्डिंग टूल से क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा है थ्रेडिंग टूल से, टैप हो गया, थ्रेड हो गया, डाई नॉट हो गया, मैट्रिक थ्रेड हो गया, ये सभी टॉपिक से, ठीक है। कटिंग टूल में आते हैं तो फाइल्स से 4 क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड से 2 क्वेश्चन है, प्रीक पंच से 1 क्वेश्चन है। मेजरिंग में आएगा तो वर्नियर कैलिपर हो गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया, गेज से हो गया, गेज से देखिए 2 क्वेश्चन है, 30 और 32।
वहीं आप टैपर एंड स्टैंडर्ड मोस्ट टैपर पे आइएगा तो 62-65 नंबर 2 क्वेश्चन आपके इससे कवर किए गए हैं। इतना डिटेल हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भले नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होंगे, लेकिन वैसे टॉपिक आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आपको बता दें मैथ में, तो मैथ देख लीजिए मैथ में क्या क्या आया था। तो देखिए अलजेब्रा में आया था, रिलेटिव मोशन है, परसेंटेज से आ गया है, एवरेज है, इक्वेशन है, इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगला ट्रायंगल है, इधर देखिए एंगल कन्वर्जन है, इससे 2 क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। पहला तो अलजेब्रा है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री है। ज्योमेट्री से भी कोई कम नहीं है, ज्योमेट्री से देखिएगा एरिया पेरीमीटर है और वॉल्यूम से 3 है, 7 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से भी है। और स्टडीज से एवरेज में 1 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक में एलसीएम में 1 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये है। मशीनिंग प्रोसेस में आते हैं तो ड्रिलिंग आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से, रिमिंग पढ़ना है, ग्राइंडिंग पढ़ना है, और भी कई सारे प्रोसेस जैसे काउंटर सिंकिंग, टैपर टर्निंग, टूल चैटर, कटिंग फ्लूइड हो गया, ये पढ़ना होगा। जिग फीचर आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो देखिए इससे मैथ का और भी हमने टॉपिक दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने पूरा डिटेल में इसको इसमें लिख दिया है। हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन जो टॉपिक है आपको ग्रामर नहीं है कि आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बताइए लिमिट फिट टॉलरेंस में क्या हिंदी में थे आपको, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आपको बता दें क्या मतलब कौन सी किताब से पढ़ें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों से सवाल आया कि कौन सी किताब हमको पढ़ना चाहिए। तो देखिए जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें हमने पीडीएफ में किताब का भी जिक्र किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब आ रहा है तो वो नीमी का आ रहा है दोस्तों। और आपको नीमी का बुक मिल जा रहा है हिंदी में, आपका जो भी लैंग्वेज है तो हिंदी में मिल जा रहा है, या आप इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो थ्योरी का बुक नीमी का बेहतर है, इससे बेहतर आप कोई बुक नहीं है। जो भी बुक बनता है इसी से का जो कंटेंट लेकर के कुछ अपने ऐड करके बनाते हैं लोग, ठीक है। बाकी आपको फोकस करना है ऑनलाइन सर्च करके जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जहाँ मिल सके इस टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो मैथ वाला जो पहला जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पता इससे 20-25 क्वेश्चन पूछ दे इस बार, तो ठीक है, या 10 ही क्वेश्चन पूछे। लेकिन ये आपको पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ना है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी 10th का मैथ पढ़ लीजिए, या आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा का ये बुक देख सकते हैं। इसमें भी आपको प्रैक्टिस के साथ काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको बुक अच्छा लगे या आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से आपको उस टॉपिक को क्लियर करिए, सॉल्यूशन समझिए जो भी हो सके, ठीक है। ये 3 बुक आपके लिए काफ़ी होगा क्टेक्निकल को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे फीटर का नीमी का बुक, मैथ के लिए एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है वो आपको टूल्स वाले पे, जो पहला टॉपिक है, दूसरा मैथ वाले पे, तीसरा टॉपिक पे। और आपको देखिए 3-4 प्रैक्टिस तो करते रहना, मॉक टेस्ट देते रहना। अनिल सर IT एप्लीकेशन मैंने आपको हर एक सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, जाइएगा वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, डेली आप जा करके देते रहिए। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर का भी चाहिए तो कमेंट करिएगा। और ये PDF आपको अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाइए, अनिल सर IT सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए।